सो हेलो गाइस, मैं आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ। आज हम आप लोगों के फेवरेट कैंडलस्टिक पैटर्न हैमर के बारे में बात करेंगे। हैमर के बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे कि हैमर को स्पॉट कहाँ पे करना चाहिए और हैमर दिखता कैसा है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। बट एक कैच है यहाँ पे, अगर आप लोगों को हैमर की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी चाहिए तो आप लोगों को मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा। सो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। सो आज हम बात करने वाले कैंडलस्टिक पैटर्न हैमर के बारे में। सबसे पहले समझते हैं हैमर किस टाइप का पैटर्न है। देखिए, हैमर है हमारा बुलिश रिवर्सल पैटर्न। हैमर कैसा पैटर्न है हमारा? बुलिश रिवर्सल पैटर्न। मतलब इसके बाद हो सकता है कि अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाए। ये पैटर्न बनने के बाद चांसेस होते हैं कि प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट कर दे। अब हम इसको स्पॉट कहां करेंगे? वेयर टू स्पॉट? देखो, हैमर पैटर्न को स्पॉट करने का बेस्ट वे होता है कि आप उसको एक डाउन ट्रेंड में स्पॉट करो। कहां पे स्पॉट करेंगे हम लोग? डाउन ट्रेंड में। मतलब जब प्राइस नीचे आ रहे होंगे ना, तब हम वहां पे बिल्कुल बॉटम की साइड देखेंगे कि कोई हमें हैमर पैटर्न दिख जाए। बट ये मिथ होता है कि आप लोग बॉटम पकड़ सकते हो। बॉटम पकड़ना इतना इजी नहीं होता है, ना कि टॉप पकड़ना इतना इजी होता है। बट फिर भी हैमर पैटर्न की वजह से हम लोग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में सीखेंगे कैसे हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं और कैसे हम लोग एक लोअर प्राइस पे बाय कर सकते हैं हैमर की मदद से। बट उसके लिए पहले हमें बेसिक समझने पड़ेंगे। तो चलिए अभी हम बेसिक समझते हैं और खूब सारे प्रैक्टिकल्स करेंगे जिसमें हम लोग हैमर को स्पॉट करेंगे। सो अभी हम लोग देखेंगे हैमर दिखता कैसा है। ठीक है, तो हैमर के रूल्स क्या है? ओके, सो हैमर के रूल्स मैं यहां पे लिखूंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं हैमर दिखता कैसा है। ये देखिए, हैमर कुछ इस तरह से दिखता है। आप लोगों ने देखा होगा ना, हैमर घर में यूज होता है या फिर कहीं भी यूज होता हुआ देखा होगा, तो बिल्कुल सेम इस तरह की कैंडलस्टिक दिखती है। ठीक है, सो सबसे पहले कलर ऑफ हैमर डजंट मैटर। ये वाला जो हैमर है ना, ये ग्रीन कलर का भी हो सकता है और रेड कलर का भी हो सकता है। दोनों कलर का कैंडल दिखेगा कुछ इस टाइप का, तो वो हैमर ही माना जाएगा। ठीक है, देन लोअर विक ऑफ हैमर, इसकी लोअर विक कितनी होनी चाहिए? ये वाली आप देख रहे हो, ये है लोअर विक। ये कितनी होनी चाहिए? लोअर विक शुड बी इक्वल्स टू, ये जो इसकी बॉडी है ना, जो इसकी बॉडी का साइज है, लोअर विक उसके डबल होनी चाहिए एटलीस्ट। लोअर विक कितनी होनी चाहिए? एटलीस्ट, कम से कम जो इसकी बॉडी है ना, इसका 2x होनी चाहिए। सो इसकी बॉडी का साइज आप देख सकते हो और लोअर विक का साइज आप देख सकते हो। कम से कम 2 गुना है ना, तो कम से कम लोअर विक इतनी होनी चाहिए, एटलीस्ट डबल होनी चाहिए। अब मैं बात करता हूं अपर विक। अपर विक कितनी होनी चाहिए? ये जो अपर विक देख रहे हो आप, अपर विक देख रहे हैं आप लोग, इसकी अपर विक होनी चाहिए कितनी? या तो इसकी अपर विक ना हो, देयर शुड बी नो अपर विक। या तो ये अपर विक ना हो तो ये परफेक्ट हैमर है। अगर ये अपर विक नहीं होगी तो ये परफेक्ट हैमर है। बट परफेक्ट चीज आपको मार्केट में मिलती नहीं है। ठीक है, सो यहां पे क्या होगा? देयर शुड बी वेरी स्मॉल अपर विक। बिल्कुल छोटी अपर विक होनी चाहिए और वेरी स्मॉल। आप देख सकते हो बिल्कुल छोटी सी अपर विक है। सो इस तरह से अपर विक होनी चाहिए। ठीक है, या तो ना हो तो बेस्ट है, अगर है तो बिल्कुल छोटी हो। सो आई होप जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं आपको क्लियर हुआ। सो चलिए चलते हैं, अभी एक दो चीज और समझते हैं, फिर हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इसके। ठीक है, ओके। सो अब कई लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि ये अपर विक वेरी स्मॉल लिख तो दिया यहां पे, बट कितनी? देखो, इसका ना कोई भी एज सच फॉर्मूला नहीं है, बट जो मैं यूज करता हूं मैं आपको वो बता देता हूं। जो इसकी अपर विक है ना, अगर इसकी अपर विक है तो ये कितनी होनी चाहिए? लेस देन हाफ ऑफ बॉडी। ये जो इसकी बॉडी है ना, लेट से इसका डिफरेंस 100 है। ठीक है, तो जो अपर विक है ना, तो वो लेस देन 50 होनी चाहिए। ठीक है, इसका हाफ।
बॉडी के हाफ से कम होनी चाहिए, तो एक आप उसको हैमर मान सकते हो, बट अगर जितनी ज्यादा छोटी हो उतना ज्यादा बेटर है, ठीक है। सो आई होप जो भी मैं आपको समझाना चाह रहा हूं आपको अच्छे से क्लियर हुआ हैमर के बारे में। तो चलिए चलते हैं, कुछ इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, बट एग्जाम्पल देखने से पहले मैं आपको एक रूल बता देता हूं। हैमर हम लोग स्पॉट करने वाले हैं डाउन ट्रेंड के अंदर, बिल्कुल बॉटम पे हम लोग ट्राई करेंगे स्पॉट करने के लिए। देखो सो पहले से चार्ट्स बने होंगे तो स्पॉट कर पाना बहुत ज्यादा इजी है अभी, बट जब लाइव चल रहा होगा ना तो इसको स्पॉट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा कि डाउन ट्रेंड कौन सा है। तो आप उसके लिए बिल्कुल भी चिंता मत करो, वो मैं आपको स्ट्रैटेजी के अंदर करा दूंगा कि आपको क्या मेथड फॉलो करना है जिसके अकॉर्डिंग आप हैमर फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं आगे और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले हम लोग रिलायंस का चार्ट लेने वाले हैं। मैं अभी 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगाऊंगा रिलायंस का। सो आई थिंक ये चार्ट दिख रहा होगा आपको रिलायंस का। चलिए मैं आप लोगों के लिए कुछ हैमर निकाल के लाया हूं ऑलरेडी, तो अभी मैं उनको दिखाऊंगा, बट इसकी स्ट्रैटेजी मैं आपको आगे चल के सिखाऊंगा। सो आई होप यहां पे आप देख पा रहे होंगे। क्या आप में से कोई हैमर स्पॉट कर सकता है? अगर स्पॉट कर सकते हो तो एक बार प्लीज इसको वीडियो को पॉज करो और कॉमेंट सेक्शन में लिखो कहां पे हैमर है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। आप ये देख रहे हैं, ये वाली कैंडल स्टिक, ये एक हैमर की तरह दिख रही है कुछ इस तरह से। मैंने आपको बताया था इसका कलर मैटर नहीं करता, ठीक है। इसकी जो लोअर विक है वो इसकी बॉडी के डबल है कम से कम, और इसकी अपर विक है ही नहीं यहाँ पे, तो एक परफेक्ट काइंड ऑफ हैमर है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें कहां पे मिला ये, जब प्राइस नीचे आ रहा था। स्पॉट कहां पे हुआ? स्पॉट हुआ आपको डाउन ट्रेंड में, और अब आप देख सकते हो इस हैमर की वजह से, बिल्कुल नीचे बना ये हैमर, इसकी वजह से आप देख सकते हो प्राइस में क्या हुआ, प्राइस स्टार्ट्स राइजिंग। सो इसकी वजह से यहां पे आया बुलिश रिवर्सल, यहां पे आया बुलिश रिवर्सल। सो अब ऐसा जरूरी नहीं है कि इस हैमर की वजह से रिवर्सल आ गया हो, कुछ और फैक्टर्स भी हो सकते हैं, बट हाँ हमारे लिए रेलेवेंट है, यहां पे हमें हैमर दिखा और उसकी वजह से रिवर्सल आया। तो चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं रिलायंस के अंदर। ओके सो ये मैंने रिलायंस का चार्ट अगेन ओपन किया है। यहां पे आप देख सकते हो एक हैमर स्पॉट हुआ है, बट उसके बाद प्राइस ऊपर नहीं गया, उसके बाद प्राइस नीचे ही आया है। सो आप देख सकते हो यहां से क्या हो रहा है, डाउन ट्रेंड आ रहा है, और यहां पे हमें एक हैमर स्पॉट हुआ। सो ये हैमर स्पॉट हुआ हमें। अब आप देख सकते हो प्राइस हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऊपर जा सकता है, बट ऊपर नहीं गया, प्राइस ने वापस नीचे मूव करना स्टार्ट कर दिया इसके बाद। सो यहां पे अगर आप बाय करने को देखते तो आपको लॉस हो जाता, बट इसकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी मैं आपको डेफिनेटली एक वीडियो में बताने वाला हूं, तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए सो दूसरा हैमर फाइंड करते हैं अभी। ओके सो ये है रिलायंस का चार्ट अगेन 5 मिनट्स का। क्या आप लोग यहां पे फाइंड कर सकते हैं एक हैमर? सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये वाला कैंडलस्टिक पैटर्न कहां पे बना है, डाउन ट्रेंड में, और यहां पे हमें एक हैमर स्पॉट हुआ, और आप देख सकते हैं इसके बाद प्राइस ने ऊपर जाना स्टार्ट किया यहां पे। बट अगेन मैं आपको बोल रहा हूं प्लीज इस पे ब्लाइंडली ट्रेड मत करना, यहां पे आपको सेटअप सही होंगे जिसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं। सो आई होप यहां पे आपको अच्छे से समझ आया कि हैमर दिखता कैसा है और हैमर को कहां पे फाइंड करना है आपको। तो चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग हैमर का, फिर अभी हम इस वीडियो को रैप अप करेंगे। ओके सो मैंने यहां पे लिया निफ्टी का एग्जांपल जो कि 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर बना हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे हमें एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न दिखा है। सो ये वाला हैमर, अब आप कहोगे कि परफेक्ट हैमर नहीं है, बट आप यहां से देखिए प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। मैं मानता हूं कि यहां पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन में था प्राइस, बट ऊपर से देखोगे तो नीचे की तरफ आ रहा है और यहीं पे कोई सपोर्ट है आसपास। तो ये वाला हैमर सपोर्ट के आसपास बना हुआ है, तो इसीलिए मैं इसको वैलिड हैमर मान रहा हूं। सो आई होप ये वाला हैमर भी आपको समझ आया होगा कि हैमर को कैसे फाइंड करना है और कहां पे फाइंड करना है। सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपके कोई डाउट्स है तो प्लीज उसको भी आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ऐसी और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल नाउ।